ठीक है, इंडिया एक अलहदा वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है। कश्मीर के साथ मसला कैसे? मेरी बात सुने भाईजान, आपने कहा है कि उसके इतने रिजर्व हैं। आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया में हुकूमत डीरेल हुई है? नहीं ना हुई। वो उनका जो भी आता है ना, जो भी पार्टी, क्रेडिट भी तो उन्हीं को मेरी जाता है। बात सुने, जो इंडिया की इंडिया की एक खासियत है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपना पूरा टाइम गुजार के जाती है। क्रेडिट भी तो उन्हीं को जाता है ना कि हाँ, वो काम अच्छा कर रहे हैं। यार वो एक उनकी अपनी बात है। अब देखें, जब जिस भी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना, उधर वो रिजर्व भी बढ़ते हैं और उनका जीडीपी भी बढ़ता है और उधर तरक्की भी आती है। आप यकीन करें कि पिछले दिनों यूके के 4 वज़ीर आज़म बदले हैं, ट्रोटो से लेके ये जो बोरसन तक, अब जो ऋषि सुनक आया है, ठीक है। इन पर भी जो है ना वो इनकी डीवैल्यूएशन हो गई थी। इनके जो यूके का वो है ना डॉलर, उस पर हो गई थी, डीवैल्यूएशन आ गई थी। मगर अभी स्टेबिलिटी आई है तो ऊपर चला गया। भाई आप यकीन करें, मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ। स्टैट यही बताते हैं कि जब किसी पे ट्रस्ट नहीं ना रहता तो उधर से वो चीज़ उठ जाती है। अब मैं बिज़नेस भी देख रहा हूँ, अब मैं इन्वेस्ट करूँगा, मैंने लाखों रुपए मार्केट में फेंकने हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं है कल क्या होगा, तो मैं फिर कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। अब देखिए फ़ॉरेन एक्सचेंज, हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज कह रहा हूँ, कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वो 60,000 की माशाल्लाह सतह अबूर कर गया है। तो इसमें आप देखें कि स्टेबिलिटी आ रही है इंशाल्लाह ताला, आगे भी आएगी। आगे जो भी हुकूमत होगी वो इंशाल्लाह ताला पूरी हुकूमत, मेरी दुआ है कि वो पूरी हुकूमत करके जाए। ये इंडिया शिंडिया सब फजूल है यार, ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 10 साल एक पार्टी हुकूमत कर जाए बस, 10 साल एक बंदा हुकूमत कर गया ना, तो ये इंडिया, ये वो सारे लटर पटर सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप प्राउड फील करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। होप फॉर द बेस्ट यार। मैं दुआ करता हूँ मेरा मुल्क हो, 10 साल हुकूमत पूरी करे, गवर्नमेंट आए, हम दुनिया से सबसे टॉप पर चले जाएं। 10 साल जो पार्टी हुकूमत कर सकती है ना, वो सिर्फ नून लीग है। अच्छा, हाँ, वो नून लीग नून है। लीग ही है जो जैसे गोबर भरे माइंड वाले नेता पाकिस्तान के, वैसे ही गोबर भरी आवाम। एक अकाउंटेंट है, पढ़ा लिखा आदमी है, और ये कह रहा है कि 10 साल में इंडिया इंडिया सब पीछे छोड़ देंगे। अबे तेरी पढ़ाई पे शक हो रहा है मुझे लग रहा है तेरी नौकरी सिफारिशी है। अगर मुझे मौका मिल गया ना और तेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने जांच करवा लिए और तेरा इंटरव्यू लेने का मौका मुझे मिल गया, 2 मिनट में तेरा नकाब उतर जाएगा। 2 मिनट में। तू एक अकाउंटेंट होकर ऐसी बात कर रहा है कि 10 साल में सब हो जाएगा। साला यहां बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आकर नहीं कर पाए तेरे यहां, मिफ्ता इस्माइल सलीक और पता नहीं कौन कौन, और तू कह रहा है कि जी 10 साल में अकाउंटेंट होके कि 10 साल में इंडिया इंडिया सबको पीछे छोड़ देंगे। तेरी पढ़ाई बेटा सही कॉलेज में हुई नहीं है। मेरे चेहरे पर मत जाइयो, तेरे से उम्र में बहुत बड़ा हूं। जितनी टाइम तूने नौकरी की होगी ना, उतना करके मैं उससे 4 गुना करके छोड़ चुका हूं। समझ रहा है? 10 साल। अरे बात ऐसी करो जिस पर थोड़ा भरोसा हो, लोगों को लॉजिक समझ में आए। जादू की छड़ी है और घुमाया और घोड़ा हवा में उड़ के चला गया उधर। है जो इस मुल्क की तारीख बदल सकता है। इंशाल्लाह ताला पहले भी उसने ही बदली है, अब भी वही बदलेंगे। पाकिस्तान की 100% तरक्की में 70% जो तरक्की हुई है ना, वो नून लीग के दौर में हुई है। अच्छा, जी। तो हमारे व्यूवर्स इस बात पर कितना एग्री करते हैं? तो मुझे आपको नहीं लगता कि तकरीबन 70% से ज्यादा लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? करते होंगे भाई, करते होंगे, इमरान खान को करते होंगे, मगर वो तो आजकल के लोग हैं ना, आजकल के नौजवान हैं, आजकल के बच्चे हैं। अच्छी बात है। मैं खुद बड़ा खुश होता हूँ कि नौजवान जो टीनेजर हैं वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। सियाना बंदा नहीं कर रहा, टीनेजर कर रहे हैं, उनको करने दें, उनकी मौज है, वो उन्होंने शुगला लगाया हुआ है, उनको लगाने दें। आपको नहीं लगता कि एक चीज जो मोस्ट करप्टेड लीडर्स में से जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो गूगल के लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं? और अगर हम इन चीजों को देखें यार, देखो मुल्क मेरा भी है, मुल्क मेरा भी है, इमरान खान भी, एक सुन लेना, आप मेरी राय भी पूरी ले लें, उसके बाद बात करेंगे। जिस तरह के हम देखते। अच्छा, उससे पहले मैं जरा नून लीग का सपोर्ट है ना, तो भाई तेरा जो चीफ है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी इंडिया से मैं दोस्ती करना चाहता हूं। देखो, जब मैं था तो 2 बार मेरे ही टाइम पे दोनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे और किसी के टाइम नहीं आए। उसको बात समझ में आ रही है कि इंडिया का डंडा बहुत जोर से पड़ने वाला है। सुनो, हमारे दौर में इंडिया के 2 वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? और ये कैसे मुमकिन है कि आपके
जो है वो हमसाए तो आपसे नाराज़ हों या आप उनसे नाराज़ हों, और उस नाराज़गी के अंदर आप रह के तो आप दुनिया में कोई मकाम हासिल करें। आप अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है। तो नून लीग के सपोर्टर, जब तेरे अब्बू ये बात कह रहे हैं और तू कहता है कि इंडिया कुछ नहीं है, तो तेरे अब्बू की बात मानूं या तेरी बात मानूं? सिचुएशन मुल्क की हुई पड़ी है। इमरान खान साहब की अगर हम चीज़ें नवाज शरीफ की चीज़ें निकाल कर देखते हैं तो वो फॉल्ट तो उधर भी हुए हैं। आपने गूगल पे नहीं जाना, ठीक है, और आपने यूरोपियन कंट्रीज़ के सर्वे पे नहीं जाना, ठीक है। फिर क्या करें हम? आप देखें कोई भी यूरोपियन कंट्री पे आपको यूरोपियन लीडर आपको मिलेगा करप्टेड? नहीं, वो इससे ज़्यादा करप्ट हैं। आप उनको छोड़ें, मैं अपनी बात को क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप 2024 में इंशाल्लाह एक अच्छा और बेहतर पाकिस्तान देखेंगे। मेरी भी दुआ है। हम तो पाकिस्तानी हैं, हम अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे शहरी हैं, हम अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क अजीम मुल्क है, और ये अजीम मुल्क इंशाल्लाह ताला इससे भी अजीम मुल्क बनेगा इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में। और खान साहब के साथ जो हो रहा है, जो भी है, वो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा बात करके। जो नून लीग है ना, इंशाल्लाह ताला यही पाकिस्तान को अंधेरों से निकालेगी जिस तरह पहले निकाला था, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की कह सकता हूँ कुछ पॉलिसीज नून लीग की बहुत ही, जिनकी मैं खुद तारीफ करता हूँ यार, सारी अच्छी हैं भाई। आप अभी आप नून लीग के सपोर्टर गौर से स्टडी करेंगे ना, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे मैं इत्तेफाक भी नहीं करता। चले आप नहीं करते, मगर अब आपकी एज कितनी है? बहुत सारी मेरी एज कुछ भी 26 है भाई। आपकी 26 है, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ, ठीक है। और आपका देखा मैंने क्या कहा था? मेरी बात मतलब 29 का ये मैंने कहा था ना कि इसको जितना टाइम नौकरी करते हुए हुआ, इसके 3-4 टाइम मैं नौकरी करके छोड़ चुका हूं। मैंने बोला था ना। बहुत जल्दी पढ़ लेता हूं मैं, देखकर चेहरा देखकर पढ़ लेता हूं कि आदमी कितने पानी में। आपने किया क्या हुआ है? मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी की है आप? मैं बता तो रहा हूँ, मैं वो बताना नहीं चाह रहा मैंने क्या किया हुआ, मैं ये बताता हूँ, मैं स्टडी डीप करता हूँ चीज़ों। मेरे भाई, आप ना पाकिस्तान की पुरानी पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपको रोज़े रोशन की तरह सब कुछ हया हो जाएगा। आपने सोशल मीडिया पे नहीं जाना। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैंने किताबें पढ़ी हुई हमारी सोशल स्टडी की किताब के अंदर जाकर हमें पता चलता, जब बंदा बीए पे जाता तब पता चलता शिमला मुआहदा भी कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें तो हमें बताया नहीं गया। 7वीं 8वीं में शिमला वफद, उसके बाद कायदे आज़म के 14 का निकात का खुतबा इलाहाबाद, ये 6ठी से पढ़ रहे हैं, बल्कि 3री 4थी से पढ़ रहे हैं। आप बीए में पढ़ रहे हैं यार, आपकी अपनी स्टडी कमज़ोर होगी। हम तो 3री 4थी मुझे निकाल के दिखा दो। आप मुझे शिमला मुआहदा प्रॉपर जिस तरह से बताया जाता है, जो कि हमने मुआहदे किए हैं, शिमला मुआहदे के अंदर हमारे 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया, वो सारी चीजें आपने मुझे दिखानी है कि मुआहदा भाई, शिमला मुआहदा आप 1973 की बात कर रहे हैं, 71 की बात? 71 की बात कर रहा हूँ मैं शिमला वफद की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बनने से पहले की। शिमला वफद की नहीं, मैं शिमला मुआहदा की बात, जो कि पढ़ानी चाहिए, जो कि एक्यूरेट चीजें हैं, वो तो हमें पढ़ाई नहीं गई भाई। उसमें जो लिखा है वो सच लिखा हुआ है, वो आप उसको तस्लीम कर लें, उसमें सच लिखा है। पाकिस्तान की फौज एक अजीम फौज है माशाल्लाह है, और हमें अपनी फौज पे प्राउड है। बिल्कुल है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल है। पाकिस्तान पे जो भी हालात रहे, हमने अपनी पाकिस्तान की फौज को बुरा भला नहीं कहना, बिल्कुल भी नहीं कहना। ये 5th जनरेशन वार है। मैं आपको बड़ा भाई होने की हैसियत से आपको बता रहा हूँ। जो बुरा, अच्छा फैक्स को छोड़ दे यार, फैक्स को खत्म कर दें फैक्स को। अगर जब तक फैक्स पे बात नहीं करेंगे तरक्की करेंगे? नहीं, मेरी बात सुने, छोड़ दें। पाकिस्तानी नौजवान अपनी मेहनत करें। नहीं, मैं हैरान हूँ आपसे, पढ़े लिखे आदमी हो। पाकिस्तानी फौज को छोड़ दो ना, एक मिनट फौज को छोड़ देना, एक मिनट फौज को एक मिनट छोड़ देना। मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ कि भाई जब तो गलत को गलत नहीं कहोगे, आपको तरक्की की तरफ कौन लेके जाए? फौज गलत भाई, फौज की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ। जब सही और सही को गलत नहीं कहोगे तो आप इंसानियत की लिस्ट में आते ही नहीं हो। बिल्कुल आपने सही बात की है। पाकिस्तानी नौजवान अपना काम करे, फौज को अपना करने दे, पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दे, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन बहुत सारी चीजें तो गड़बड़ है अभी भी। आप यार, मैं कह रहा हूँ कि भाई फैक्ट्स पे बात करें। जब एक चीज गाइस हमें नजर आ रही है कि यार कुछ भी बेहतर नहीं हो पा रहा, जब हम कहते हैं कि भाई सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर है और सब कुछ बेहतर रहेगा, तो इस तरह से हम डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाएंगे? क्या कहेंगे? आप मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को, आप इस टाइम पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान। छोड़ो यार, बहुत हो गई इसकी बातें, सुन ली हमने। मैं हैरान हूं कि एक अकाउंटेंट है जो कह रहा है फैक्ट वक्त छोड़ दो,
अकाउंटेंसी में फैक्ट्स कितने जरूरी हैं, पॉइंट्स में नंबर्स आते हैं, वो फैक्ट्स चेक करने होते हैं। और ये कह रहा फैक्ट्स छोड़ दो। भाई मेरे जाहिलों के लिस्ट में एक और जाहिल आजम शामिल हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई का लेवल इतना ज्यादा खराब है कि उनको कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सी बातों पर भी लॉजिकली बात नहीं करते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने सबसे पहले मैं इनका जो तोड़ देता हूं कि जो कश्मीर वाली बात की थी इन्होंने, कश्मीर में ऐसा, कश्मीर में वैसा, ये वो। अभी कल ही मैंने, शायद कल परसों ही मैंने मुजम्मिल भाई के की दोस्त हैं निमरा, उनके चैनल पर एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आदमी थे, इनकी तो 29 साल की उम्र हुई, उनकी शायद 60 प्लस उम्र थी। इनसे ज्यादा दुनिया उन्होंने देखी है, वो बाहर भी रहे हैं, इनसे ज्यादा समझ रखते हैं वो। उन्होंने क्या कहा है कश्मीर के बारे में, ये सुन लीजिए। हम तो कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे तो कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशतगर्दी पसंद करता है? कश्मीर का क्या हाल है इस वक्त? बेहतरीन हाल है। उनको 12 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, हमें 70 रुपये मिल रही है। उधर 20 रुपये किलो प्याज है, इधर 200 रुपये किलो प्याज है। वो दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे हैं, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं। अब इसके बाद भी अगर इस चोमू को बात समझ नहीं आ रही तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ब्रेन वॉशिंग हुई है पाकिस्तान में युवाओं की। मेरे सामने तो बच्चा ही है ना, ये 29 ईयर्स का हो रहा है। किस तरह ब्रेन वॉशिंग हुई है और किस तरह ये लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं। अरे हकीकत की जमीन पर उतरिए। आप कहते हैं कि जंग से जीतेंगे कश्मीर, 3 जंगें तो कश्मीर के लिए हुई हैं और उसमें क्या हुआ है, पाकिस्तान ने शुरू की। सुनिए, आपके बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं परवेज हुदबॉय डॉक्टर, उनकी सुन लीजिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। सुन लिया आपने? तो आप पढ़े लिखों को सुना करें थोड़ा, तो थोड़ा ठीक भी लगेगा। और बाकी आपको जरा भी शक्कू सुबह है ना, तो 4 जंगों पर मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप लोग कितने अंधेरे में हैं। जंग को लेकर नहीं, वीडियो वो जंग पर है, लेकिन वो बताती हैं कि आपके यहां जो पावर का स्ट्रक्चर है वो क्या है और आपको किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, पाकिस्तान की जनता को चूरन दिया जाता है। और रही बात कश्मीर की, तो देखिए 76 साल आप कह रहे हैं कि 90 साल, 1857 को भी आपने जोड़ दिया कि जी वो तो मुसलमानों के लिए तहरीर शुरू हुई थी, तब हमारा हुआ था 1857 में। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, मतलब आपसे मतलब है कि पाकिस्तान, उसके पहले से कश्मीर मौजूद है। जब पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था, तब भी जम्मू कश्मीर मौजूद था, और वो भारत का है।